पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की बात करें तो आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से सुमेध सिंह सैनी को एक तगड़ा झटका लगा है। उनके द्वारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो दो याचिकाएं दायर की गई थी, आज वो दोनों याचिकाएं जो हैं खारिज कर दी गई हैं। सीधे तौर पर अगर हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें, हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। कल लंबी सर दलीलें हुई, तकरीबन 5.5 घंटे की सुनवाई हुई और आज सैनी के पक्ष में फैसला नहीं आया। आज तगड़ा झटका उनको लगता हुआ नजर आया। क्या कुछ कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है, विस्तारपूर्वक बता दें। देखिए, अभी कोर्ट का ऑर्डर तो नेट पे आया नहीं है जी। अभी सिर्फ सुनवाई में उन्होंने ये फैसला कर दिया कि दोनों पिटिशंस डिसमिस कर दी हैं और एक पिटिशन उनकी थी एफआईआर को खारिज करने की कि डिसमिस करी जाए, एफआईआर क्वॉश करी जाए, और अगर हाई कोर्ट क्वॉश नहीं करती तो इसको ट्रांसफ़र करी जाए इसकी इन्वेस्टिगेशन। वो भी खारिज कर दी हाई कोर्ट ने। और दूसरा उन्होंने डाल रखा था कि एंटिसिपेटरी बेल मेरी नीचे से डिसमिस हो गई है एडिशनल सेशन जज से, वो मेरे को आप एंटिसिपेटरी बेल दो क्योंकि मेरे पे 302 लग गई है, मेरे को पुलिस अरेस्ट करेगी। वो भी हाई कोर्ट के जज साहब ने आज डिसमिस कर दी, ये कहते हुए कि इसकी कस्टडी ज़रूरी है। जो हमारी दलीलें थी वो मान ली गई हैं। हाँ जी। तो सर, अब यानी सीधे मायने में ये कहें कि गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है? बिल्कुल, गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है जी। इनफैक्ट चाहिए तो यह है कि सुमेध सैनी अब खुद आके सरेंडर करें, खुद एसआईटी के पास आ जाएं। वो खुद पुलिस वाले रहे हैं, नेतृत्व किया उन्होंने पुलिस का, और डीजी रिटायर हुए, तो उनका भागना उनको शोभा ही नहीं देता वैसे भी। और अब तो हाई कोर्ट ने जब सील ही लगा दी और कह दिया कि एंटिसिपेटरी के लायक आप नहीं हो, तो उनको चाहिए वो खुद आके सरेंडर करें और अपना जो पक्ष है वो सामने रखें एसआईटी के। लेकिन विकल्प की बात करें तो अभी भी उनके पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बिल्कुल है जी, पर वहाँ चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि आमतौर पे जो फैसला हाई कोर्ट से हो जाता है वही लागू रहता है। हाँ जी। सर, एक चीज़ और मायने रखती है, क्योंकि अगर हम कल की सुनवाई की बात करें, कल कुछ बयानों पर भी चर्चा हुई थी। जगीर सिंह के बयान की बात करें, जिस तरह से आपने कल भी बताया था कि जगीर सिंह के बयानों को कोर्ट में पढ़ा भी गया, तो क्या वही बयान इस पूरे मामले में अहम कड़ी के तौर पर सामने आए कि हाँ, उन्होंने जो बयान दिए थे कि किस तरह से किडनैपिंग हुई, किस तरह से टॉर्चर किया गया, बाद में किस तरह से मौत हुई? बिल्कुल आए जी, उनके बयान भी आए और इसके साथ साथ और बयान भी है हमारे पास उनको, उनके बयान को सपोर्ट करते हुए। एक तो कुलदीप सिंह है, वो भी रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, और दो हमारे पास इंडिपेंडेंट गवाह हैं जिन्होंने उसका इलीगल डिटेंशन और कैसे टॉर्चर किया गया और कैसे उनकी ब्लीडिंग हुई और कैसे तड़प रहा था वो सब के बारे में हमारे पास और बयान भी हैं। और इसके बाद जो अगला हमारे पास कड़ी है वो ये है कि कादियाँ पुलिस स्टेशन में उनको भगौड़ा दिखाया गया था। जो उस टाइम पुलिस स्टेशन कादिया में लगे हुए थे पुलिस वाले, महकमे वाले, उनके बयान आ चुके हैं कि फ़ोटो देख के कि बलवंत सिंह मुल्तानी की फ़ोटो नहीं है, जो आदमी लाया गया था जिसको भगौड़ा हमने दिखाया है वो बलवंत सिंह मुल्तानी नहीं था, कोई और था। तो ये सब जब सामने आ रहा है तो पूरी कड़ी, अब चेन पूरी जुड़ चुकी है, जिससे साबित हो रहा है कि कैसे बलवंत सिंह मुल्तानी को इलीगली डिटेन किया गया। इलीगली डिटेन करने के बाद उनको टॉर्चर किया गया क्योंकि उनके पिताजी आईएएस अफसर थे पंजाब के, उस टाइम सर्विंग आईएएस अफसर थे। उन्होंने भागदौड़ करी और कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करी, कानून की मदद लेने की कोशिश करी। उसके गुस्से में आके या खुन्नस में आके जिसको हम बोले, सुमेध सैनी ने एक झूठा एफआईआर करा दी बलवंत सिंह मुल्तानी पे, जिसपे उन पे झूठी पिस्तौल डाली गई लोडेड, और उसके तहत उनकी फिर अरेस्ट दिखाई गई। और इससे पहले कि उनकी ज़मानत की दरख्वास्त सुनी जाती, जो कि उनके फादर ने डलवा दी थी, क्योंकि वो मर चुके थे, इसलिए उनको भगौड़ा करार दिया गया और दिखाया गया कि भाग गए। ये सब कड़ी जुड़ रंजिश की बात करें, आईएएस के साथ किस तरह की रंजिश? आईएएस भी अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, आईपीएस भी अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, तो आईएएस के साथ किस तरह की रंजिश होगी? रंजिश देखो, उनके फादर के साथ, आईएएस के साथ नहीं थी। रंजिश इस बात की आ गई कि एक आदमी में ईगो होती है बहुत ज़्यादा। अब उनकी ईगो थी कि अगर मैंने इलीगली कुछ लोगों को पकड़ रखा है, क्योंकि सिर्फ बलवंत सिंह मुल्तानी ही नहीं, उन्होंने 6-7 लोग और पकड़े हुए थे शक की बिना पे, जिन पे, क्योंकि जब भी पुलिस अरेस्ट करती है तो उसकी अरेस्ट कागजों में दिखाई जानी होती है और 24 घंटे के आगे अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पेश करना होता है। अब इनका सिस्टम ये था कि लोग पकड़ लो, उनको पीटो मारो, उनसे बुलवाओ, अगर काबू में आ जाएं तो एफआईआर में उनका नाम डाल दो, अरेस्ट दिखा दो, वरना उनको छोड़ दो। इसी के तहत दविंदर सिंह भुल्लर का फादर जो है उनको पकड़ा गया, उसके ससुर को पकड़ा गया, उसके चाचे को पकड़ा गया, गुरशरण कौर मान जो एडवोकेट हैं जिनका हमारे पास अब बयान आ गया, वो पकड़ी गई, क्योंकि उनकी अरेस्ट भी 7 दिन बाद दिखाई। पकड़ा उनको भी 11 तारीख से हुआ था, 11 दिसंबर से था, पर उनकी अरेस्ट भी तकरीबन मेरे ख्याल 18 या 19 तारीख को दिखाई गई। ऐसे ही उनके हस्बैंड को पकड़ा हुआ था।
ऐसे ही बलवंत सिंह मुल्तानी को पकड़ा गया था। अब बाकी जो लोग जबरदस्ती पकड़े हुए थे इलीगली, उनके पास इतनी ताकत नहीं थी, उनके पीछे लोग नहीं थे जो कानून का सहारा लेते या कोर्ट के पास जाते। अब क्योंकि दर्शन सिंह मुल्तानी IAS अफसर थे, कानून के उनको पता था, वो कचहरी के पास चले गए और उन्होंने भागदौड़ करी कानूनी न्याय के लिए, ये कहने के लिए अगर आपने मेरा बेटा पकड़ा तो उसकी अरेस्ट दिखाओ ना, ऐसे जबरदस्ती इलीगली कैसे पकड़ोगे। इसी बात की खुंदक थी कि भाई आपने रुख कैसे कर लिया कानून की तरफ, जब मैं बैठा हूं तो मैं मालिक हूं, जैसे मैं चाहूंगा वैसे ही होगा। इस चक्कर में ही उसको इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया गया कि वो सहन नहीं कर पाया उसको, इसलिए डेथ हो गई। और पर्सनल खुंदक IAS से वैसे कोई नहीं थी। अब लगता है कि 29 साल के बाद उस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सकेगा? बिल्कुल मिलेगा जी, और मिलना भी चाहिए। और दर्शन सिंह मुल्तानी तो गुजर गए 2014 में, तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और उनके भाई जो आगे आके अब इतनी हिम्मत करके केस लड़ रहे हैं एज मुद्दई, जिन्होंने FIR कराई है, उनको भी इस टाइम न्याय मिलने की पूरा आगे विश्वास है, मेरे को मिलेगा विश्वास। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से पूर्व DGP सुमेर सिंह सैनी को जिस तरह से एक तगड़ा झटका लगा है कि उनकी दोनों जो याचिकाएं थी वो कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। देखने वाली बात रहेगी कि अब सुमेर सिंह सैनी जो हैं वो कब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और ये जो मामला आने वाले दिनों में क्या नए मोड़ लेता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, चंडीगढ़।